चा मध्ये चा हरि सर्वत्र गीयते। ये कल्कि पुराण का वचन है, 3:21-38। वेदे रामायणे चैव पुराणे भारते तथा आदावन्ते च मध्ये च हरि सर्वत्र गीयते। अर्थात वेद, रामायण, पुराण और महाभारत सबके आदि, मध्य और अंत में सर्वत्र हरि ही हरि व्याप्त है। क्या कहा? आदावन्ते च मध्ये च हरि सर्वत्र गीयते। सब में कोई हो, चाहे वेद हो चाहे रामायण हो, माने कुल मिला हरि का अर्थ है भगवान, ईश्वर, परमात्मा। हरि का अर्थ होता है ईश्वर, परमात्मा। तो वही है, उन्हीं का ही गान है कुल मिला के। तो वेद का वचन है ना, यज्ञो व विष्णु। यज्ञ क्या है? विष्णु है। यज्ञ विष्णु है, सब जो है वही विष्णु है। अब वेद लोग पढ़ते हैं, माने जो नए लोग कोई इधर उधर से जो पढ़ लेते हैं, इधर उधर से कहीं से आधा अधूरा कुछ, तो इस प्रकार से कुछ जो वेद पढ़ते भी क्या है, कुछ इधर उधर से टुकड़ा कुछ पढ़ने में उनके आ जाता है, या जो अपनी बुद्धि लगा लेते हैं, तो वो कहते हैं कि वेदों में तो इंद्र की उपासना है, इंद्र के लिए कहा गया है। ऐसा कहते हैं ना कि वेदों में तो ये बात ठीक है, परंतु उनको ये समझना चाहिए वहां पे इंद्र कौन है। जो शास्त्रों द्वारा सिद्ध है, वेदों द्वारा सिद्ध है, वही एक परमात्मा जब वह कहाँ रहता है, जब वह क्षीर सागर में रहता है तो वह नारायण के रूप में रहता है। जब वह सृष्टि का पालन करता है तो विष्णु कहलाता है। जब वह स्वर्ग में आ जाता है तो वही इंद्र कहलाता है। वही एक परमात्मा है, उसमें भेद नहीं है। वही इंद्र के रूप में, इंद्र के रूप में कोई और थोड़ी है, इंद्र के रूप में भी वही परमात्मा है, वो पद है इंद्र का। तो इसी प्रकार से वही परमात्मा जब क्या आ जाता है आपके, जब कल्याण की दृष्टि से, अब एकदम से आप कहाँ से टपके, तो कह सकता है ना, कहाँ से कोई कहे, आप कहेंगे हम टपके नहीं हैं, हम आए हैं अपने माता पिता से आए हैं, तो वो ही परमात्मा आ गया माता पिता के रूप में। तो वो परमात्मा जो है वो सीधे कैसे आपको टपकाए आकाश से, हाथ पैर टूट जाएंगे ना। तो सीधे नहीं टपकाने की विधि है, तो वो परमात्मा जो है विधि के द्वारा, तो वही परमात्मा माता पिता के रूप में भी है, तो समझना चाहिए। तो भिन्न भिन्न ग्रंथों में एक ही परात्पर प्रभु का विभिन्न रूपों में वर्णन है, एक ही उन्हीं परमात्मा का सब में वर्णन है। वही शिव के रूप में, वही गणेश जी के रूप में, वही हरि के रूप में, वही भगवती के रूप में, वही एक परमात्मा है। एक ही तत्व, कहीं श्री राम, कहीं श्री कृष्ण, कहीं श्री शिव रूप में, तो अन्यत्र राज राजेश्वरी, त्रिपुर सुंदरी, श्री ललिता पराम्बा षोडशी रूप में वर्णित है। ये ब्रह्म सूत्र न्याय से कहा गया, आकाशस्थल वलिलात से अन्य स्थलों पर भी विभिन्न वर्णन है। क्या है? आसमन्तात काशते भासते इति आकाशम। इस व्युत्पत्ति के अनुसार आकाश ही ब्रह्म है। क्या कहा? आकाश ही इसके अनुसार ब्रह्म है। तो हम जब भोजन भोजन जब पाते हैं तो वहां क्या कहा जाता है? अन्न को ही ब्रह्म कह दिया जाता है। तो आकाश ब्रह्म है, अन्न ब्रह्म है। तो इसी प्रकार से, तो इसी प्रकार प्राणों से भी अनेक ब्रह्मांडों की उत्पादकता, पालकता एवं संहारकता लक्षित होती है। अतः प्राण शब्द का भी अर्थ परब्रह्म ही कहा जाएगा। प्राणस्य प्राणः। क्या कहा? प्राणस्य प्राणः। ये भी बृहदारण्यक का वचन है। वह प्राणों का प्राण है। गोस्वामी तुलसीदास जी भी लिखते हैं, प्राण के प्राण, जीव के जीव, सुख के सुख राम। तात्पर्य की संपूर्ण सत शास्त्रों में प्राण के प्राण, परात्पर, पर ब्रह्म परमात्मा का ही निरूपण किया गया है। तो कुल मिला के बात यही है कि परमात्मा ही है हर रूप में। जहाँ जो भी ग्रंथ हैं हमारे यहाँ, जो भी ग्रंथ पढ़ लीजिए हर प्रकार के, यहाँ तक कि हमारे यहाँ अर्थशास्त्र भी जो है, अर्थ अर्थ के अर्थशास्त्र, अर्थ कौन है?
परम अर्थ कौन है? परम अर्थ तो परमात्मा ही है ना। तो अर्थ भी कुल मिला के इस अर्थ का ऐसा सदुपयोग करें, विनियोग करें, तो अर्थ के मूल में भी हमारे यहाँ तो सिद्ध कर दिया जाता है कि कौन है, तो वो परमात्मा ही, परम अर्थ परमात्मा है। और यहाँ तक कि काम के मूल में भी भगवान, सब के मूल में काम का भी कौन विषय हो तो वो भगवान हो। तो सब के मूल में भगवान हमारे यहाँ हर ग्रंथ का कुल मिला के निष्कर्ष क्या है? वो ईश्वर है, भगवान है। कहीं उनके नाम का संकीर्तन है, कहीं उनके गुण गुणों का गान है, तो कहीं उनकी मंगलमयी लीलाओं का वर्णन है। संकीर्तनम भगवतो गुण कर्म नाम नाम, संपूर्ण शास्त्र, तंत्र, आगम, निगम, पुराण, उप पुराण, वेद, महाभारत सब एक ही परात्पर पर ब्रह्म में पर्यवसित होते हैं। तथापि श्रीमद् भागवत का विशिष्ट महत्व है, क्योंकि वह वेदों का परिपक्व फल सार तत्व है। कहा था ना, निगम कल्पतरोर गलितम फलम। निगम का अर्थ है वेद, निगम कल्पतरोर गलितम फलम। तो ये क्या है? ये वेदों का सार हो गया। जैसे वेदों का जो सार जो निचोड़ लिया किसी ने रस, वो क्या है? वही श्रीमद् भागवत है। इसमें दशम स्कंद का विशेष महत्व है, क्योंकि उसमें श्री कृष्ण परमात्मा की मंगलमयी लीलाओं का वर्णन है। भगवत भगवत नाम, रूप एवं लीला सब भगवत रूप ही है। जैसे अमत महासमुद्र की प्रत्येक तरंग अमृतमयी है, वैसे ही नाम, रूप एवं लीला भी अचिंत अनंत दिव्य गुणगान सुधा समुद्र के अंगभूत साक्षात ब्रह्म रूप ही है। अतः भगवन नाम का रसास्वादन, भगवत चरित्रामृत का रसास्वादन करने वाले कदापि आकृतार्थ नहीं होते, क्योंकि ये प्राणी के परम कल्याण, परम सुख, शांति एवं परम गति, मोक्ष के मूल है। रसास्वादन ही मूल स्वभाव है। बिना रसास्वादन के उत्कृष्ट वस्तु भी निरर्थक हैं। उदाहरणतः दुर्योधन को भी परात्पर भगवान श्री कृष्ण का दर्शन होता ही था, परंतु रजोगुण तमोगुण के विस्तार के कारण उसको स्वरूप दर्शन का रसास्वादन संभव न हो सका। यथार्थतः किसी भी रसास्वादन के लिए तदनुकूल योग्यता अनिवार्य है। भगवत स्मरण, भगवत नाम अमृत पान केवल साधन ही नहीं अपितु साध्य भी है। ज्ञानियों के अग्रगण्य पवन सुत हनुमंत लला ने तो अपने प्रभु रामचंद्र जी से वरदान भी मांगा है। क्या मांगा है? स्नेहो मे परमो राजन त्वयि तिष्ठत नित्यदा भक्तिश्च नियता वीर भावो नान्यत्र गच्छतु यावद् राम कथा वीर चरिष्यति महीतले तावत् शरीरे वत्स्यन्यात् प्राणामं न संशयः यच्चैत चरितं दिव्यं कथाते रघुनंदनम तनं माप सरसो राम श्राव्येर्युर्नरषभः। तब भगवान राम वरदान देते हैं। ये तो हनुमान जी ने कहा, तो राम जी क्या कहते हैं? एवमेतत् कपि श्रेष्ठ भविता नाचा संशयः। ये वाल्मीकि रामायण के वचन है। उत्तरकांड, उत्तरकांड छपा हुआ है, इसलिए उन्होंने बोला ही पहले कि कोई इसका जो आगे जो पुनरावृत्ति हुई होगी, रिवाइज वर्जन आता है, वो आया नहीं होगा, रिवाइज एडिशन, तो उसमें सुधार हो नहीं सका, क्योंकि ये एक धार्मिक ग्रंथ है। तो धार्मिक ग्रंथ में कोई पैसे लगाता नहीं है, समय लगाता नहीं है, इसलिए उसमें सुधार हो नहीं पाता है। अब जो ग्रंथ बहुत बिकेगा, जो कमाई वाला, ये कमाई वाला नहीं है, ये कोई जो व्यापार वाले ग्रंथ होते हैं वो सब बढ़िया चलते हैं बाजार में। तो जीवन मुक्त महामुनि भी श्री हरि गुण गण श्रवण से तृप्त नहीं हो पाते। जीवन मुगत महामुनि जेऊ हरि गुण सुनत अघात न केऊ। जो जीवन मुक्त महामुनि हैं वो भी चाहते हैं भगवान का नाम हम श्रवण करें, भगवान की लीलाओं का आस्वादन करें। उनको भी इसकी लालसा लिप्सा बनी रहती है और बनी भी रहनी चाहिए। तो पूज्य गुरुदेव कहते हैं, एक प्रवचन भी है कि भगवान के नाम और रूप मिथ्या नहीं होते। भगवान के नाम और रूप संसार, अब जो अधकचरे वेदांती हैं वो तो सभी को मिथ्या बता देते हैं, परंतु बुद्ध गुरुदेव ने समझाया
कि नाम और रूप को मिथ्या नहीं मानना चाहिए। और ये बात तो हम लोग भी समझते हैं, परंतु एक अंध दौड़ चल पड़ती है, वो भटका देते हैं। तो प्रायण, पृष्ठ चला गया है। हाँ, प्रायेण मुन्यो राजन्यवृत्तः विधिषेदतः नैगुण्यस्तः रमन्ते स्वं गुणानुकथेन हरेः। ये श्रीमद् भागवत का वचन है। श्री सुखदेव जी महाराज क्या कह रहे हैं, परीक्षित से कह रहे हैं। तो ये आप लोग जानते होंगे, श्रीमद् भागवत जो है सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित को सुनाई थी। तो 7 दिन में उनके प्राण छूट जाएंगे, तो इसलिए 7 दिन का उन्होंने फिर श्रीमद् भागवत का पान किया। श्री सुखदेव जी महाराज परीक्षित से कह रहे हैं, हे राजन, जो निस्त्रैगुण में रमता है, क्या कहा, जो निस्त्रैगुण में रमता है वे विधि निषेध में के पारंगत है, अर्थात उसके लिए कोई विधि निषेध नहीं है। ऐसे जो विधि निषेध के अविषय सर्वदा निर्गुण निराकार पर ब्रह्म में प्रतिष्ठित हैं, जो ब्रह्मविद वरिष्ठ हैं, वे भी भगवान के गुण गान में सर्वदा रमण करते हैं। आशा बसन व्यसन यह तीन ही रघुपति चरित होई तह सुनहि। जिन्होंने आशा को बसन बना लिया, उनका भी व्यसन है कि जहां जहां रघुनाथ संकीर्तन होता है वहां वहां वे अनिवार्यतः पहुंच जाते हैं। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलिम। अर्थात जो अर्थात जहां जहां भगवान राम का संकीर्तन होता है वहां वहां हनुमान जी अवश्य ही पधारते हैं। उनका अंग प्रत्यंग रोमांच कंटकित होता है, उनके नेत्र आनंद अश्रु से परिपूर्ण होते हैं। वे कृत मस्तकांजलि होकर भाव विहल हो रघुनाथ कथा का सुधारस पान करते रहते हैं। उक्त संपूर्ण का सार संक्षेप में यही है कि भगवान नाम कृत पान करने वाला सदा सर्वदा ही कृतार्थ होता है। साधक नाम जपहि लव लाए, हो ही सिद्धि अणिमादिक पाए। तो श्रीमद् भगवत गीता में श्री कृष्ण कह रहे हैं, जन्म कर्म चा में दिव्यमेवं यो वेत्ति तत्वतः। अर्थात हे अर्जुन, मेरे जन्म और कर्म दिव्य हैं, अलौकिक हैं। इस प्रकार जो पुरुष तत्वतः जानता है, वह शरीर को त्याग कर पुनः जन्म को नहीं प्राप्त होता है, किंतु मुझको ही प्राप्त होता है। श्री भगवान के जन्म कर्म सब दिव्य हैं। तो इस पर भी सब तो सभी विषयों पर है। तो गुरुदेव समझाते हैं कि भगवान का जो स्वरूप होता है, तो वो क्या होता है, वो चिन्मय होता है। भगवान का जो स्वरूप है, भगवान राम कृष्ण ये सब जो अवतार लेते हैं, ये लगते हैं कि इस पर पूज्य गुरुदेव की बहुत अच्छी व्याख्या है, बहुत विस्तार से, तो वह सुनना चाहिए। कि ये सब लगते हैं कि पांच भौतिक तत्व से बने हैं, माने लगने को हैं केवल, परंतु है नहीं। ये सब बहुत दिव्य हैं, इन सब का शरीर, इनका देह जो है ये सामान्य नहीं है, ये सब चिन्मय है इनका स्वरूप। जैसे एक व्याख्या की गई कि भगवान वनवास से आए, लौटकर अयोध्या आए, वनवास से अयोध्या लौटकर आए। तो वहां पर जो जटाएं बड़ी हो गई थी, भगवान के केश बड़े हो गए, तो ये सब वर्णन आता है, उल्लेख पूरा बहुत विस्तार से है। सबके साथ सज्जा की गई, श्रृंगार किया गया, सीता जी का भी, सब दासियां आ गई, सब बाल धोए, केस धोए, भगवान राम के भी सब केस बाल धोए गए, जटाएं खोली गई, सुलझाए गए बाल। तो उसमें इतने समय से बंधे हुए थे बाल सब, वो उसमें जैसे आजकल तो शैम्पू लगाया जाता है, तो उस समय जो जो पदार्थ रहे, तो वो सब पदार्थ, अच्छे पदार्थ उपयोग किए गए। तो केश आदि, नख, अब अब वर्णन आता है कि नख काटे जाएं। और एक उस समय पर भी वर्णन आता है, ये भी वर्णन है, ये सब करने वाले अलग अलग अपनी व्याख्या करते हैं कि भगवान है
भगवान राम जो है सदा एक से रहते हैं। संतों ने वर्णन किया कि भगवान राम जो है, भगवान राम कृष्ण, ये सब सदा एक से रहते हैं। ऐसा नहीं कि ये वृद्ध हो गए, भगवान राम वृद्ध हो गए, एक चिन्मय है इनका स्वरूप, तो ये वृद्ध नहीं होते हैं। तो भगवान राम के विवाह के समय भी जब संस्कार होते हैं, विविध संस्कार विवाह से पूर्व, तो केशांत संस्कार होता है, तो केशांत संस्कार और उसमें केस नख बाल काटे जाते हैं। तो कहा गया कि ये तो ब्रह्म है, भगवान जो है, तो भगवान राम ये ब्रह्म ही है। तो ब्रह्म कैसे कट सकता है, मतलब ब्रह्म के नाखून कैसे काट दिए जाए? तो कहा कि इनके नाखून बड़े नहीं होते हैं। माने ऐसा नहीं है कि भगवान राम के नाखून बड़े हो गए, ये सब हो गया, फिर ये सब चल रहा है। माने ये केवल एक नाम मात्र का कर दिया गया। जैसे कई रीति होती हैं कि एक, जैसे क्या काटने के लिए मान लीजिए कुछ रहा होगा काटने का, तो काटने का वो स्पर्श करा दिया, तो नाम मात्र के केवल स्पर्श करा दिया एक रीति निभाने के लिए, रीति पूरी हो जाए। परंतु वो नाखून कैसे कट जाए? वो नाखून तो ब्रह्म ही है, वो कोई नाखून नाखून थोड़े है, कोई हमारे आपके जैसा नाखून नहीं है, वो नख नहीं है, वो तो ब्रह्म ही है, पूरे चलते फिरते साक्षात वो ब्रह्म है। भगवान ने क्या कहा था? वहां पे एक वचन है समुद्र के तट पर, वो बहुत वाल्मीकि रामायण का ही वचन है, बहुत अच्छा वचन है, हमें बहुत अच्छा लगता है। वहां पे ऐसे सीधे सीधे यदि हम देखें तो रामायण में भी भगवान राम, क्योंकि वो तो बाध्यता थी उनकी मनुष्य के रूप में रहना, मनुष्य के अवतार, मनुष्य, क्योंकि रावण को वरदान प्राप्त है, तो इसलिए मनुष्य ही से रावण को मारा जा सकता है, मनुष्य के द्वारा। परंतु फिर भी भगवान ने कई स्थानों पर अपनी ईश्वरता का ईश्वरता को दिखाया है, ईश्वरता का प्रदर्शन किया है भगवान ने। कई बार ऐसे उदाहरण आते हैं, ऐसे प्रकरण आते हैं वाल्मीकि रामायण में। चाहे वो परशुराम जी से मिले उस समय की बात हो, तो वो कोई सामान्य मनुष्य से तो मानेंगे नहीं, और चाहे जनक जी के सामने की बात हो जब विवाह के लिए गए, और चाहे ये समुद्र तट की बात हो, तो भगवान ने क्या कहा? वो वचन हमें ध्यान था, भी ध्यान नहीं आ रहा है, वो वचन बहुत अच्छा है, वो वाल्मीकि रामायण का ही है। तो भगवान ने कहा कि ये जो जितने राक्षस हैं, जितने ये सब भूमंडल पे जितने ये राक्षस रावण आदि हैं, मैं चाहूं तो इनको अपनी उंगली के नाखून के, भगवान ने कहा है अपनी उंगली के नाखून, अपनी तर्जनी उंगली के नाखून के अग्रभाग से नष्ट कर सकता हूँ। केवल ऐसा भी नहीं कि युद्ध करना है, सब चलाना है। अब विचार कीजिए कि भगवान क्या होते हैं, केवल नख के अग्रभाग से, तो इतनी हैसियत है इनकी। ये जो राक्षस हैं पूरे, इनकी हैसियत केवल इतनी है कि एक नाखून के अग्रभाग से नष्ट हो जाए। तो ये भगवान जो होते हैं इनका स्वरूप दिव्य होता है। तो श्री भगवान के जन्म कर्म सब दिव्य हैं, अतः निरंतर उनका चिंतन करने से प्राणी प्राकृत जन्म कर्म से विमुक्त हो जाता है। इसके विपरीत अपने तथा तथा अन्य के जन्म कर्म चिंतन से आवागमन का बंधन दृढ़तर होता जाता है, क्योंकि सांसारिक जन्म कर्म प्राकृत है। श्रीमद् भागवत में आनंद कंद परमानंद परमात्मा श्री कृष्ण चंद्र के नाना प्रकार की लीलाओं का वर्णन है। यह लीलाएं भी दो प्रकार की हैं, संप्रयोगात्मक एवं विप्रयोगात्मक। गोवर्धन लीला, नाग नाथने की लीला, चीर हरण लीला, दधी दान लीला आदि संप्रयोगात्मक लीलाएं हैं। इनमें श्री भगवान और उनके भक्तों के सम्मिलन की लीलाएं हैं। ये तो मिलन वाली लीला है, दो प्रकार की लीलाएं हैं भगवान की भी। और विप्रयोगात्मक लीलाओं के अंतर्गत भक्तों का भगवान के साथ वियोग हो जाता है। ये भी, इस पर भी बहुत लंबी व्याख्या है, संतों की बहुत आनंद आता है इस पर भी। ऐसी ये सब विषय है कि इस पर घंटों घंटों दिनों दिनों व्याख्या हो तब भी हो ना पाए। तो भगवान से व्युक्त होकर भक्त जिस अतुलनीय संताप का अनुभव करता है, वही विशेष महत्वपूर्ण है। एक पूज्य गुरुदेव का भी एक हमने चलचित्र देखा था,
प्रवचन का अंश था, बहुत सुंदर। अभी जल्दी में ही देखा, पता नहीं अभी आज कल परसों में हो सकता है। तो वो भी इसी विषय से संबंधित था। तो भगवान से मन प्रेम क्या है? प्रेम ऐसा नहीं है कि प्रेम संयोग से ही बढ़ता है। संयोग एवं वियोग से प्रेम बढ़ता है। संयोग फिर वियोग, वियोग संयोग, वियोग संयोग। तो वियोग में भी प्रेम बढ़ता है। एक संत थे, हम नाम भूल गए उनका। तो अब वो बहुत भजन करते थे, बहुत भजन, भगवान का दिन रात लगे रहते थे। तो भगवान प्रकट हो गए एक दिन। भगवान ने कहा मांगो, क्या मांगो। अब वो परेशान, उन्होंने कहा अरे आप प्रकट हो गए, आप प्रकट मत होइए, आप, हम भजन करेंगे। तो उनका कहना था कि भजन में आनंद कब तक है, जब तक मिले ना वस्तु। ये बहुत चिंतन के विषय हैं। जब कोई विषय मिल जाता है तो फिर उसका रस कम हो जाता है। तो इसलिए रस बना रहा है, इसलिए वियोग में भी एक आनंद है। तो ना मिले जब तक, और उसको पाने की, क्योंकि कुछ गुरुदेव व्याख्या करते हैं बहुत अच्छे से। अप्राप्त का प्रतिषेध नहीं होता, प्राप्त का प्रतिषेध नहीं होता। अप्राप्त नहीं, प्राप्त का प्रतिषेध नहीं होता। तो इस दृष्टि से आत्मा तो अपना है, परमात्मा अपना है, उसका कभी अभाव नहीं होता। और विधि कहाँ पे लगती है? तो जो गुरुदेव बताते हैं, विधि वहीं पर विधि का महत्व होता है जो जो प्राप्त नहीं होता है। अप्राप्त के लिए विधि होती है, प्राप्त के लिए विधि नहीं होती है। तो अप्राप्त को प्रकट करने के लिए, उसका अध्यास करने के लिए विधि होती है। विधि का भी महत्व है तो परमात्मा के लिए। परंतु फिर भी भगवान का नाम करते हैं, नाम संकीर्तन, और भगवान भगवान के लिए ही तो क्या क्या कर रहे हैं लोग। अभी एक वो कोई बाबा हैं, उनका चलचित्र देखा, बहुत अभी चल रहा था। वो खड़े हुए हैं, वो बहुत वर्षों से कम 5-6 वर्ष हो गए वो खड़े हुए हैं। वो माने ना लेटे हैं, ना लेट रहे हैं, ना बैठ रहे हैं। वो खड़े ही रहते हैं दिन रात। और वो सोते भी खड़े खड़े हैं। माने उनके पैर जो हैं वो लेटते नहीं है, वो सीधे रहते हैं उनके पैर, घुटने के नीचे। तो पैर भी बहुत मोटे हो गए। तो क्यों कर रहे हैं ये, क्या है? विचार कीजिए, ये सब क्यों है? ये सब दाव फंद, ये सब भगवान के लिए है। क्या है वो भगवान? ऐसे ही कोई क्यों करेगा? लोग क्या क्या कर रहे हैं भगवान के लिए। कोई बर्फ में दबा पड़ा है, किसके लिए? किस, उस परमात्मा के लिए। वह इतना कुछ अनमोल है, इसका अर्थ है। कोई बर्फ में दबा हुआ है कहीं पहाड़ों पे, कोई पेड़ पे लटका हुआ है, कोई भूखा है, कोई व्रत कर रहा है, कोई उपवास कर रहा है, कोई जलमग्न है, कोई जल में डूब के तप कर रहा है, कोई अनुष्ठान कर रहा है, कोई जाप कर रहा है। कईयों का ज्ञात होता है, पता चलता है, वो सुबह उठ जाते हैं 2-3 बजे, 2-3 बजे से जाप करते हैं। उनका जाप चलता है दोपहर 12 बजे, फिर कुछ भोजन करके फिर जाप। तो ऐसे भी लोग हैं आज भी पृथ्वी, बहुत से। तो क्यों है ये सब? सब उसी परमात्मा के लिए ही तो है ना, परमात्मा को रिझाने के लिए, परमात्मा के लिए ही ये सब हो रहा है। तो परमात्मा है, ऐसा नहीं है परमात्मा नहीं है, भगवान है। तो क्या कहा? भगवान से व्युक्त होकर भक्त जिस अतुलनीय संताप का अनुभव करता है वही विशेष महत्वपूर्ण है। आपको भी महाराज गोरखा जी राम राम। बहुत दिन बाद आप दिखे। आप तो करते नहीं हैं। वाल्मीकि रामायण हो रही थी, आप पहले करते थे पाठ, और आपने भी बंद कर दिया। बंद नहीं, आप करते होंगे, माने स्पेस के माध्यम से वो बंद कर दिया। आप कुछ कहना चाहें तो अवश्य कह सकते हैं। और क्या है आगे? जैसे आतप से संतप्त प्राणी ही छाया के सुख का यथार्थ अनुभव कर पाता है। क्या दृष्टांत दिया गया? जैसे आतप से संतप्त प्राणी ही छाया के सुख का यथार्थ अनुभव कर पाता है। अब देखिए एक उदाहरण।
कि जब हम व्रत करते हैं, कोई भी, आप लोग भी कभी कुछ करते होंगे, तो व्रत में जब अभाव होता है, अन्न का त्याग किया जाता है, तो व्रत में मन करता है कि अब जल्दी से कल हो परसों हो तो फला चीज खाएं, फला चीज पिएं। तो तब उसका महत्व ज्ञात होता है। यहाँ तक कि निर्जला व्रत करेंगे तो निर्जला व्रत में जल पीने की बहुत लालसा होती है, लिप्सा होती है, जल पिए तो जल भी अमृत लगता है कि जल्दी से कल हो तो जल पिए। तो क्या कहा कि जैसे आतप से संतप्त प्राणी ही छाया के सुख का यथार्थ अनुभव कर पाता है, वैसे ही विप्रलंब से रस भी निष्पत्ति होने पर ही संप्रयोग सुख का गूढ़ स्वाद मिलता है। तो वैसे ही निप्रलंब हो के रस की निष्पत्ति होने पर ही संप्रयोग सुख का गूढ़ स्वाद मिलता है। तभी संप्रयोग सुख, संप्रयोग क्या मतलब है, माने मिलन, यहाँ पे इसका अर्थ है। ऊपर था ना, दो चीजें थी, संप्रयोगात्मक और विप्रयोगात्मक, तो कहा गया कि संप्रयोग सुख का गूढ़ स्वाद मिलता है। जब विप्रलंब होगा तभी उसका अनुभव होगा। तो श्रृंगार रस रूप अमृत के दो चषक हैं। श्रृंगार रस रूप अमृत के दो चषक हैं। अब दो चषक क्या हैं? एक संप्रयोगात्मक रस से और दूसरा विप्रयोगात्मक रस से परिपूर्ण है, तथापि दोनों परस्पर पूरक हैं। संप्रयोगात्मक सुख की पूर्ण उपलब्धि के लिए पूर्व राग अनिवार्य है। अब ये ध्यान देना चाहिए, क्या है, जब संप्रयोगात्मक सुख की पूर्ण उपलब्धि हो तो उसके लिए क्या चाहिए, के लिए पूर्व राग अनिवार्य है। प्रियतम मिलन की संभावना ही पूर्व राग है। प्रियतम मिलन की संभावना ही पूर्व राग है। संभावना के आधार पर ही उत्कट उत्कंठा वृद्धिंगत होती है। उत्कट उत्कंठा से ही तीव्र प्रयास संभव होता है। वेणु गीत में पूर्व राग का ही वर्णन है। वेणु गीत है, उसमें पूर्व राग का वर्णन है। भौतिक लाभ की तृष्णा से विनिर्मुक्त हो भगवत पादाम्बुज सम्मिलन की आशा लता को पल्लवित प्रफुल्लित करना ही पूर्व राग है। भगवान के सौंदर्य, माधुर्य, सौरस्य, सौगंध आदि के गुण गणों का रसास्वादन ही भगवत संप्रयोग है। संभोग सुख प्राप्ति के अनंतर वियोग हो जाने पर जो अतुलनीय ताप होता है, वह पूर्व राग के ताप की अपेक्षा कई गुना अधिक होता है। भ्रमर गीत में विप्रलंब श्रृंगार का ही वर्णन है। तो इसमें क्या है, भ्रमर गीत में, वेणु गीत में क्या है, वेणु गीत में पूर्व राग है। इसमें भ्रमर गीत में क्या है, विप्रलंब श्रृंगार का ही वर्णन है। भगवान श्याम सुंदर श्री कृष्ण कंस को मारकर अपने पिता माता वसुदेव देवकी को बंधन से मुक्त कर नंद बाबा एवं सखा ग्वाल बालों के पास उनको विदा देने आते हैं। इन लोगों के लिए श्री कृष्ण से वियुक्त होने की कल्पना भी असहनीय है। यह लोग श्री कृष्ण के बिना गोकुल लौटकर जाना नहीं चाहते, तथापि इनकी अनन्य निष्ठा तत्सुख सुखित्व भाव से ओतप्रोत है। अतः उनकी रुचि देखकर अपने हृदय को वज्रवत कठोर बनाकर अपने प्रेम को अवरुद्ध कर बड़े संतप्त मन से नंद बाबा ग्वाल बाल के संग ब्रज लौटने को तत्पर हो जाते हैं। उनके प्रस्थान से पूर्व श्री कृष्ण नंद बाबा के पास आकर उनको आश्वासन देते हैं। सा पिता साचा जननी यो पुष्णीताम स्वापुत्रवत, अर्थात जिन बालकों के पालन पोषण में असमर्थ हो उनके स्वजन संबंधियों ने उनको त्याग दिया हो, उनका अपने ही पुत्र की भांति पालन करने वाले यथार्थतः उनके माता पिता होते हैं। यात यूयम व्रजम तात वयम चा स्नेह दुखिताम, हे पिताजी, अब आप लोग ब्रज लौट जाइए। इसमें संदेह नहीं कि वात्सल्य स्नेह के कारण हमारे बिना आप लोगों को बहुत दुख होगा।
यहाँ के अत्यावश्यक एवं महत्वपूर्ण कार्यों को संपूर्ण कर सुहृदय संबंधियों को सुखी कर मैं आप लोगों से अपनी जाति वालों से मिलने के लिए शीघ्र ही लौटूंगा। ए- एष्यामः, ये भगवान ने कहा, एष्यामः, इस प्रकार के दौत्य वचन से गोपांगनाओं को भी संकेत किया कि घबराएं नहीं, मैं अवश्य ही आऊंगा। तो ये भगवान जो है ये आश्वासन दे रहे हैं। कंस वध के कारण उसके पक्ष के जरासंध जैसे पराक्रमी अनेक राजा विरोधी हो गए। इन जटिल राजनीतिक समस्याओं के समाधान में श्री कृष्ण अत्यंत व्यस्त हो उठे। साथ ही वसुदेव देवकी की भी अनुमति नहीं मिल रही थी। उनको भय है कि नंद बाबा और यशोदा रानी में, ग्वाल बालों में, गोपांगजनों में श्री कृष्ण का परम अनुराग है, अतः संभव है कि उनके अनुराग के वशीभूत हो वे मथुरा ना लौटे। माता पिता की आज्ञा बिना स्वधर्मनिष्ठ सदाचारी कर्तव्य पालक उज्ज्वल चरित्र नायक श्री कृष्ण तीव्र इच्छा करते हुए भी मर्यादा निर्वार्थ व्रज वज्र नहीं जाते, ब्रज नहीं जाते, ब्रज नहीं जाते हैं भगवान तब भी, इतने ये सब होने पर भी। नंद बाबा और यशोदा रानी भी विशेष आग्रह नहीं करते, वे अपने लाला कन्हैया के मंगल से ही सुखी हैं। उनको भय है कि यदि उनके आग्रह के कारण श्री कृष्ण अपने माता पिता वसुदेव देवकी की आज्ञा का उल्लंघन करेंगे तो उनका अमंगल होगा, क्योंकि माता पिता एवं गुरुजनों की आज्ञा का उल्लंघन मंगल का विघातक और मंगल का हेतु होता है। तो अब नंद बाबा को बहुत स्नेह है। अपने जो माता पिता होते हैं, गुरुजन होते हैं, उनकी भी आज्ञा का हमें उल्लंघन नहीं करना चाहिए, उसके कारण भी अमंगल होता है। तो नंद बाबा और यशोदा रानी तो बहुत एक संशय में फंस गए कि क्या करें, क्योंकि नंद बाबा की भी अवहेलना नहीं कर सकते, वसुदेव देव की जो उनके माता पिता हैं उनकी भी अवहेलना नहीं कर सकते। तो अब क्या किया जाए, एक विचित्र स्थिति है। साथ ही नंद बाबा को यह भी आशंका है कि मेरे लाला ने कंस का वध कर दिया है, अतः कंस के समर्थक जरासंध जैसे अनेक प्रतापी राजा उनके बैरी हो गए हैं। इस स्थिति में गोकुल गांव में कन्हैया की सुरक्षा का समुचित प्रबंध संभव नहीं, जबकि मथुरा में सुरक्षा के संपूर्ण राजकीय उपकरण युक्त सुदृढ़ दुर्ग एवं अनेक प्रकार के शस्त्र अस्त्र से सुसज्जित विशाल सेना समुपस्थित है। अस्तु, कन्हैया की सुरक्षा एवं मंगल की दृष्टि से भी यही उचित है कि वे मथुरा ही रहें, भले ही हम लोगों को उनके वियोग जन्य असह्य संताप का को सहना पड़े। यहाँ यह प्रश्न उठाया जा सकता है कि इस स्थिति में श्री कृष्ण नंद बाबा, यशोदा रानी एवं ग्वाल वालों को अपने पास बुला सकते हैं। प्रकट लीला अनुसार वसुदेव देवकी तथा नंद बाबा एवं यशोदा दोनों उभयत्र पितृमात्र व्यवहार में स्वभावतः असामंजस्य असामंजस्य हो जाता। फलतः संभव है कि कदाचित नंद बाबा और यशोदा रानी के मन में भी आ जाए कि वस्तुतः तो श्री कृष्ण वसुदेव देवकी के ही पुत्र हैं। ऐसा भाव के उदय होने पर उनके अस्मद्यत्व भाव का स्खलन हो जाता। प्रभु मेरे हैं या मैं प्रभु का हूँ, ये भावना ही महत्तम है। ऐसी महत्व भावना जन्म जन्मांतरों, युग युगांतरों, कल्प कल्पांतरों के पुण्य पुंज से बन जाती है। भगवान शंकराचार्य कहते हैं, सत्यपि भेदापगमे नाथ तवाहम न माम कीनस्त्वम, माने
हे प्रभु, सत्य ही आपके और हमारे बीच भेद तो सत्य ही आपके और हमारे बीच भेद तो नहीं है, भेद तो नहीं है, तो भी हम आपके हैं। सामुद्रो ही तरंगः क्वचन समुद्रो न तरंगः। जैसे समुद्र का ही तरंग कहा जाता है, तरंग का समुद्र कदापि नहीं कहा जाता। समुद्र का तरंग कहा जाता है, तरंग का समुद्र नहीं कहा जाता, क्योंकि प्रधान में ही व्यपदेश होता है। अखिल ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर परमात्मा रूप महासमुद्र का ही जीव एक तरंग है। अतः जैसे समुद्र के प्राधान्य के कारण तरंग समुद्र का कहलाता है, वैसे ही हम भी आपके अंश हैं, आपके ही हैं। श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भगवत गीता में स्वयं भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। सब धर्मों का परित्याग कर तुम मुझ एक अचिंत अखंड आनंद कंद परात्पर परमानंद की शरण में आ जाओ। अहम तवा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। मैं तुम्हारे सब पापों से तुमको मुक्त करूंगा, तुम शोक मत कर, तू शोक मत कर। इसका विवरण करते हुए मधुसूदन सरस्वती कहते हैं, तस्य वाहम ममे वासा सा एवाहमिति त्रिधा भगवत्क्षणोत्तम स्यात् साधान पाकतः। माने शरणागति तीन प्रकार की होती है। मधुसूदन सरस्वती जी महाराज कह रहे हैं कि शरणागति तीन प्रकार की होती है, साधन, अभ्यास और पाक। तस्य वाहम, तस्य वाहम अर्थात मैं सर्वाधिष्ठान सर्वशक्तिमान परम विभु परमात्मा का हूँ, यह भाव ही साधन शरणागति है। भक्त प्रवर तुलसीदास जी कहते हैं, मोहि तो ही नाते अनेक मानिए जो भावे, जीव हो तू ब्रह्म तू ठाकुर हो चेहरे। ब्रह्म और जीव के बीच अनेकानेक संबंध है, जिसको जो भाव रुचे वही मान ले। तस्यैवाहम भाव ही नितांत पंचीभूत है, दृढ़ीभूत होकर ममै वासव, भगवान मेरे हैं जैसे भाव में प्रस्फुटित हो जाता है। जो जो तस्य वाहम है, उसके लिए कहा गया कि तस्य वाहम भाव ही नितांत पंचभूत दृढ़ीभूत होकर ममय वासो, भगवान मेरे हैं जैसे भाव में प्रस्फुटित हो जाता है। यही अभ्यास शरणागति है। तो भक्त कहता है, हस्तमुत्क्षिप्य यातोसी बलात् कृष्ण किमद्भुतम। कृष्ण कृष्णामृत का वचन है ये, कृष्ण कृष्णामृत का वचन है। तो सूरदास जी कहते हैं, सूरदास जी भी कहते हैं, बहाँ छुड़ाए जात हो निवल जानी के मोही, हृदय ते जब जाहोगे मरद बदों गो तो ही। इसका अर्थ है, जैसे द्रवभूत लहा में डाला गया रंग उसके अणु परु अणु परमाणु में ओत प्रोत हो जाता है, वैसे ही भक्त के भाव प्रवण द्रवभूत अंतःकरण में ही भगवान का आविर्भाव संभव होता है। जैसे द्रवीभूत लाक्षा के अणु परमाणु में व्याप्त रंग विशेष को उससे विलक कर देना कदापि संभव नहीं होता, वैसे ही भक्त के भाव द्रवित हृदय में प्रादुर्भूत भगवत स्वरूप के एक बार भक्त के हृदय में सुस्थिर हो जाने पर कदापि हृदय में विलग नहीं किया जा सकता। प्रणय रूप रचना, प्रणय रूप रचना, स्नेह रूप रज्जु, प्रणय रूप रचना, स्नेह रूप रज्जु से आबद्ध अपने चरणार विंदों को छुड़ा लेने में स्वयं भगवान भी समर्थ नहीं होते। अभ्यास द्वारा साधन का पूर्ण परिपाक होने पर सोहम इत्येव, जो वह है वही मैं हूँ, सोहम इत्येव कहा गया। अभ्यास द्वारा साधन का पूर्ण परिपाक होने पर सोहम इत्येव, जो वह है वही मैं हूँ, जैसी परिपक्व शरणागति का उदय होता है। ब्रज भानु नंदिनी राधा रानी इस भाव में ही प्रतिष्ठित थी। तो कोई पूछे कि वो किस भाव में थी, तो
जो राधा रानी है वो किस भाव में थी? वो थी सोहम इत्तेव, जो वह हैं वही मैं हूँ। तो यहाँ भेद नहीं है, इसलिए जो राधा और कृष्ण है वहाँ भेद मिट गया। उन्होंने उस भेद को समाप्त कर दिया, उन्होंने उस भेद को उसको विगलित कर दिया है। तो वृषभानु नंदिनी राधा रानी इस भाव में ही प्रतिष्ठित थी। प्रेम में उन्मत्त श्री राधा रानी कह रही हैं, सखी देखो मैं ही श्री कृष्ण हूँ। तो क्या कह रही हैं? कह रही हैं सखी देखो मैं ही श्री कृष्ण हूँ, मेरी चाल देखो। गीत गोविंद कार जयदेव कहते हैं। अभी वो गीत गोविंद पे कुछ लोग कर रहे थे विवाद, देखा होगा आपने सोशल मीडिया पे, इसी पे तो हमें भी देखने में आया। तो गीत गोविंद जैसे इतने अद्भुत ग्रंथ को न समझने वाले उसकी उसमें भी दोष देख लेते हैं, वो उनकी बुद्धि का फेर है। तो गीत गोविंदकार जयदेव कहते हैं, मधुरी पुरमिति भावशीला, सर्ग 6 में, मैं ही मधुरूपी श्री कृष्ण हूँ, मधुरिपु श्री कृष्ण हूँ। क्या कह रहे हैं कि मैं ही मधुरिपु श्री कृष्ण हूँ, ऐसा भाव बती है राधा रानी। राधा रानी का उसमें वचन है, मधुरिपु मति भावशीला, भावनशीला। तो यही परिपक्व शरणागति है। तो यही क्या है? यही परिपक्व शरणागति है। तदीयत्वम, मैं भगवान का हूँ, अथवा मदीयत्वम, भगवान मेरे हैं। अब दो चीजें हो गई, तदीयत्वम और मदीयत्वम, कि मैं भगवान का हूँ अथवा मदीयत्वम, भगवान मेरे हैं। ये दोनों भाव अत्यंत मधुर हैं। वजेंद्र गेहिनी नंद रानी यशोदा, मदीयत्वम भाव परिपूर्ण है। तो जो यशोदा जी हैं वो किस भाव से परिपूर्ण है? मदीयत्वम भाव से परिपूर्ण है, कि भगवान मेरे हैं, ये लल्ला जो हैं ये मेरे हैं, श्री कृष्ण ये कान्हा मेरा है। वे निरंतर चिंतित रहती हैं कि मथुरा में मेरे लाला को कौन माखन मिश्री देगा। भी तो एक समस्या है, माता है वो, और कौन दूध दही देगा। तो सूरदास जी तो कहते हैं कि श्री कृष्ण ने यशोदा मैया के लिए उद्भव द्वारा संदेश भेजा कि मैया मेरी बंसी संभाल कर रखना, मेरे खिलौने संभाल कर रखना, कहीं राधा उनको चुरा कर ना ले जावे। ये भी तो समस्या है, कहीं भगवान कह रहे हैं कि कहीं राधा चुरा ना ले मेरे खिलौने। अम्ब मेरी चिंता, अम्ब, अम्ब माने माता को कहा गया, अम्बा कहते हैं। तो अम्ब मेरी चिंता ना करना, जैसे आजकल अम्मा कहते हैं ना, अम्बा अम्बा से शब्द बन गया अम्मा। पहले लोग माता को अपनी, अब आजकल जैसे मम्मी कहते हैं, कोई मम्मा कहता है, तो ऐसे अलग अलग शब्द है ना आजकल। तो अभी कुछ समय पहले, कुछ दशकों पहले तो अम्मा कहते थे लोग अपनी माँ को। तो अम्मा कैसे बना शब्द? अम्बा से बना, अम्बा, अम्बा, तो अम्मा बन गया। तो भगवान कह रहे हैं अम्ब मेरी चिंता ना करना, मैं आऊंगा, बहुत शीघ्र आऊंगा। अस्मदीयत्व अभिमान भगवान को बहुत प्रिय है, वे सदा सदा उसकी रक्षा करते हैं। बाल कृष्ण ने मिट्टी खाई, अपने लाला के अहित के भय से आशंकित यशोदा मैया हाथ में छड़ी लेकर मारने का डर दिखाती हुई डांट रही हैं, क्यों रे नटखट तूने मिट्टी खाई? आंखों में आंसू भरे कन्हैया कह उठते हैं, ना माँ मैंने मिट्टी नहीं खाई। इस पे पूज्य गुरुदेव का बहुत अच्छा प्रवचन है कि भगवान झूठ बोलते हैं क्या? मिट्टी तो खाई। अब भगवान कह रहे हैं ना माँ मैंने मिट्टी नहीं खाई। बलदाऊ ग्वाल बाल सब झूठ बोलते हैं, मैंने मिट्टी नहीं खाई, ले तेरा मुंह, ले मेरा मुंह देख ले। तो भगवान कह रहे हैं ले मेरा मुंह देख ले। तो अपने बालक के चांचल्य को देखकर यशोदा मैया तुरंत ही कह उठी, तो लाला मेरे मुंह खोल तो देखूं तो तूने मिट्टी खाई या नहीं। कहते हैं मुखम स्वमेव व्यात, क्या अर्थ हुआ? सौकार की विवक्षा से कार कारांतर
विवक्षित न होने पर कार कारांतर भी कर्ता संज्ञा को प्राप्त होता है। भगवान मुंह खोलना नहीं चाहते, परंतु मात्र कोप रूप रवि रश्मि से उनका मुंह कमल सहज ही विकसित हो गया। कैसे हो गया? विवक्षा से कार कारांतर विवक्षित न होने पर कार कारांतर भी कर्ता संज्ञा को प्राप्त होता है। प्रभु के न चाहने पर भी उनके मुखारबिंद के विकसित हो जाने पर सेवा का अवसर प्राप्त होते देख ऐश्वर्य अधिष्ठात्री महाशक्ति ने अपना प्रभाव दिखाया। तो ये जीव और ईश्वर में अंतर है। भगवान जो जीव है वो अविद्या के फलस्वरूप जन्म लेता है, माया के अधीन होकर जीव जन्म लेता है। परंतु भगवान विद्योपाधिक हैं, भगवान अविद्या से ग्रसित नहीं होते। भगवान माया को अधीन करके जन्म लेते हैं। भगवान प्रकट होते हैं, जन्म लेने का अर्थ है प्रकट होते हैं। भगवान अपनी माया को अधीन करके जन्म लेते हैं, जबकि जो हम जीव हैं वो माया के अधीन होकर जन्म लेते हैं। तो माया ने अपना चमत्कार दिखाया। यशोदा मैया को अपने लाला के मुख में संपूर्ण दृश्य प्रपंच ही दिखाई दे गया। भय के कारण उनके हाथ से छड़ी छूट गई और वे विचार करने लगी। पूरा उनको क्या क्या दिख गया उनके मुख में, भगवान के मुख में। ये जो कहा जाता है वो दिखाने वाले भी दिखा नहीं सकते, क्योंकि दिखाना संभव नहीं है। जैसे चलचित्रों में यदि कोई दिखाएगा भी तो मुंह में ब्रह्मांड दिख गया ये अलग बात है, परंतु